बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में 3 से 4 साल की बच्ची का हम ब्रांड स्टाइल शलवार का डिज़ाइन बनाएँगे। फ़र्स्ट टाइम हर नया-नया डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और फर्स्ट टाइम आप मेरे ही चैनल के ऊपर देखते होंगे। तो 3 से 4 साल की हम बच्ची का बनाएँगे यहाँ पर, और ये मेरे पास 4 फोल्ड फैब्रिक है, ठीक है? इसकी बंद वाली साइड मेरी अपोज़िट साइड के ऊपर है और ओपन साइड इसकी मेरी साइड के ऊपर है, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा ये लचकदार सा ये फैब्रिक था, रशियन सिल्क ये फैब्रिक है, तो मैंने इसको सुकून से टिकने के लिए क्लिप्स लगा ली हैं। तो कोई भी इसी तरह का आपके पास फैब्रिक हुआ करे तो आप लोग भी यही कर लिया करें। अब यहाँ पर हम घेर वाली शलवार बनाएँगे, बहुत ही स्टाइलिश, इतनी प्यारी-सी लगेगी, क्यूट सी बच्ची के हिसाब से घेर वाली बनाएँगे। 17 इंच विड्थ है और 21 इंच इसका हम लेंथ तैयार रखेंगे, तो 2 इंच इसमें मैंने एक्स्ट्रा लिया है और जो है वो तो यानी 23 इंच हो गई है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर हम बगैर बेल्ट वाली बना रहे हैं, लेकिन मेजरमेंट्स आपने पूरी गौर से देखनी है। जितनी भी आपने लेंथ तैयार रखनी हो, यहाँ पर आप उमूमन मैं 20 इंच की तैयार रखती हूँ, 1 इंच मैं बढ़ा के रखूँगी, शलवार थोड़ी-सी हम बढ़ा के रखेंगे, तो 21 इंच मुझे तैयार चाहिए। अब यहाँ पर 23 इंच आपने जो भी लेंथ तैयार रखनी हो ना, 2 इंच आप इसमें एक्स्ट्रा लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने हाफ इंच फ़ोल्ड कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम सवा इंच का ऊपर बेल्ट अटैच करेंगे, तो वो वापस बढ़ जाएगा। फिर नीचे जितना भी एक्स्ट्रा होगा हमारे पास, वो हम पायजा बनाएँगे। तो 3 इंच मेरे पास एक्स्ट्रा हुआ है, तो 3 इंच का मैं पायजा बनाऊँगी, ठीक है। तो आपने भी इसी चीज़ का ध्यान रखना है। अब क्रॉच लेंथ का जो मैंने मार्क किया है, वो 9.5 इंच के ऊपर किया है। 9.5 इंच की हम क्रॉच लेंथ बनाएँगे और यहाँ पर देखें इस तरह से बॉटम की जो हमने यहाँ पर ओपनिंग रखनी है, ये आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं। 6 इंच मैं यहाँ पर रखूँगी और उसमें 1 इंच मार्जिन के लिए रखूँगी। फिर उसको मैंने इस तरह से क्रॉस में निशान लगाया है, बिल्कुल हमने क्रॉच से मिला के इसको निशान लगा लेना है। फिर यहाँ पे एक गोलाई की शेप देनी है ताकि बच्ची का शेप शलवार की बहुत अच्छी आए, ठीक है। तो अब यहाँ पर फैब्रिक जो 3 इंच एक्स्ट्रा था पाइंचें उसको नीचे फ़ोल्ड कर दिया ताकि अच्छे से कटिंग हो जाए। अब यहाँ पर एक कट दे देंगे ताकि हमारे पास ये वाज़ेह रहे कि यहाँ तक हमने फ़ोल्डिंग करनी है। तो ये देखें इस तरह से आप शलवार के फैब्रिक को खोल देंगे। अब बाकी की सारी मार्किंग हम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पर क्रॉच की एक दूसरे के ऊपर रख के सिलाइयाँ लगा लेंगे। ये देखें इस तरह से। अच्छा, आपने जो क्रॉच की लेंथ का जो मार्क करना है वो ऊपर सवा इंच का हमारा तैयार बेल्ट आएगा, तो उसको मिलाकर करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इस तरह से क्रॉच की सिलाइयाँ लगा ली। अब यहाँ पर दोनों क्रॉच को हम सेंटर में ले आए। अच्छे से दोनों फैब्रिक को सिलाई वाले मार्जिन को दाएँ-बाएँ शिफ्ट करके अच्छे से ये देखें आयरन करेंगे, ताकि ये कहीं से भी उठा हुआ ना हो और अच्छे प्रॉपर फिनिशिंग के साथ हो। लचकदार फैब्रिक होता है तो आपके लिए सिलाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो ज़रूरी नहीं है आपके पास लचकदार ये फैब्रिक हो, कोई भी फैब्रिक हो, आपने ये डिज़ाइन ज़रूर बनाना है। अब यहाँ पर ऊपर की मार्किंग हम बाद में करेंगे, सबसे पहले मैं इसका पाँचा तैयार कर लूँगी। यहाँ पर मैंने जो थोड़ी-सी सॉफ्ट वाली बुकरम होती है वो पेस्ट की है। ज़ीरो की बुकरम नहीं है, उससे जो थोड़ी-सी हार्ड बुकरम होती है वो पेस्ट कर दी है मैंने। यहाँ पर अच्छे से अब इसको डबल फ़ोल्ड करेंगे, ये वाली बुकरम है। उसके बाद यहाँ पर हाफ़ इंच हम अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर देंगे। ये काफ़ी मतलब थोड़ा लचकदार और थोड़ा पतला फैब्रिक था, तो मैंने पूरे में ही बुकरम लगाई है, हाफ़ इंच फैब्रिक को एक्स्ट्रा रख के बुकरम नहीं लगाई, ठीक है। उसके बाद उसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर दिया, एक्स्ट्रा जो भी बुकरम थी वो हमने साइडों से कट कर ली। यहाँ पर मैं डबल साइड हेमिंग टेप लगा रही हूँ ताकि ये यहाँ पर सुकून से टिका रहे और बाद में हम इसकी सिलाई करेंगे, ठीक है। अब ऊपर का काम कर लेते हैं। यहाँ पर सेंटर हमने एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है, फ्रंट और बैक पार्ट दोनों का। मार्किंग भी कर दी ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। अब ये जो हमारा साइड का सेंटर होता है ना, यहाँ पे मैंने एक कट लगा दिया है, ये देखिए इस तरह से। इसके बाद हमने यहाँ पर क्या करना है, 4 इंच का मार्क करना है। आप अगर इसको आपके पास घेर कम है तो आप इसको 2 से 4 इंच के दरमियान जितना चाहें उतना आप मार्क कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए मैंने 4 इंच का मार्क किया है, मेरे पास अच्छा खासा घेर था, तो मैं इसको काफ़ी घेर वाले में बनाऊँगी और इसको अच्छा सा एक लुक दूँगी। तो 4 इंच लगाने के बाद जब घेर आपके पास काफ़ी हो ना, तो 4 इंच ज़रूर लगाइएगा। इससे शलवार आगे की तरफ जब इसका ये फैब्रिक आएगा तो बहुत खूबसूरत लुक आता है शलवार का, ठीक है। अब यहाँ पर देखें इस तरह से एक टिप आपको और बताऊँगी। 4 इंच का मतलब आपने डबल इस तरह से फ़ोल्ड नहीं करना, आपने थोड़ा-सा जब मैं सिलाई करूँगी तो आपको बताऊँगी कि आपने थोड़ा-सा नीचे करके इसको फ़ोल्ड करके सिलाई करनी है। अब बेल्ट के फैब्रिक के लिए मैंने दोनों साइड से सिलाई करके बेल्ट के फैब्रिक को ले लिया है, ये देखें इस तरह से। मैंने इसकी विड्थ रखी है 14 इंच रखी है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका हिप साइज़ जो भी हो, बच्ची का हिप साइज़ 20 इंच है, उसको डबल फ़ोल्ड में है हमारे पास बेल्ट का फैब्रिक, तो उसको डबल ही करना है, ठीक है। तो 10 इंच बनेगा, आपने उसमें 3 से 4 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 4 इंच थोड़ा-सा कंफर्टेबल बनाने के लिए एक्स्ट्रा लिया है, तो 14 इंच तैयार लिया है। ये देखें इस तरह से, ठीक है? तो आपने भी आपकी बच्ची का हिप साइज़ जो भी हो, कोशिश करती हूँ आपको ये नहीं कि 3 से 4 साल की बना रही हूँ बच्ची का, तो आप सिर्फ़ परेशान हो। तो कोई भी साइज़ का आप आराम से आप इस तरह की मेज़रमेंट सुनने के बाद बना सकती हैं। अब यहाँ पर ये देखें मैंने इसको इस तरह लगाया है, ये देखें। अब इसको जब हम इस तरह से सिलाई कर लेंगे, तो आपने क्या करना है, इसको थोड़ा-सा ना जो ये जो देख रहे हैं आप जहाँ पे मेरी फिंगर है, जहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे, इसको 2 पॉइंट नीचे करके आपने रखना है, सिर्फ़ ऊपर बेल्ट वाले फैब्रिक को शलवार से, ठीक है? इस तरह से ये होता है कि फिर हम जब नीचे चौड़ा पाइंचा बना रहे हैं, तो उसमें ये
होगा कि आपका ना फिर पूरा 4 इंच बाहर अंदर की तरफ निकलता हुआ नहीं आएगा, एक नोक बनेगी जो अब आप लास्ट में देखिएगा, ठीक है। अब हमने बैक वाले पार्ट को लेना है, ये देखें इस तरह से। सीधी साइड इसकी डायरेक्ट ऊपर की तरफ है, हमने सिलाई जो लगानी है वो नीचे की साइड से लगानी है, ठीक है। रॉन्ग साइड की तरफ रखना है हमने बेल्ट के फैब्रिक को, ठीक है। ये देखें इस तरह से, यानी सीधी साइड आप ये समझ लें दोनों की ऊपर की तरफ है, शलवार की सीधी साइड ऊपर की तरफ और बेल्ट की भी सीधी साइड ऊपर की तरफ है। इस तरह याद रखिएगा, सेंटर से सिलाई शुरू की। अब मेरे पास घेर ज़्यादा था, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 2 प्लीट्स डाली हैं बैक पे भी, ठीक है, तकरीबन सवा सवा इंच की, ये देखें इस तरह से डाली है। अब दूसरी भी डाल दूँगी मैं तकरीबन, ये देखें इस तरह से। आपके पास फैब्रिक कम हो तो एक प्लेट भी काफ़ी रहती है, ठीक है। अगर ज़रूरी नहीं है कि अब आप बोलें कि मेरे पास तो विड्थ कम है तो मैं कैसे बनाऊँ, कोई मसला नहीं है। आप उतनी प्लेट्स डाल सकती हैं जितनी आपके पास फैब्रिक की विड्थ है, 12 इंच है, 10 इंच है। कोशिश कीजिएगा कम से कम आपके पास कम से कम 12 इंच हो और बाकी उससे ज़्यादा हो तो फिर वेल एंड गुड। अब यहाँ पर देखें, अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि जब हम फ्रंट की तरफ आएँगे, ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमने पहले तो अभी सीधी सिलाई लानी है, फिर आपने क्या करना है, कम से कम आपने इस तरह घेर लगाना है, सिलाई लगानी है। मैं आपको एक और आसान टिप बताती हूँ कि आपके पास शलवार का फैब्रिक ना बेल्ट के सेंटर से, फ्रंट के सेंटर से मिलाने के लिए 4 से 5 इंच ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास 4-5 इंच ज़्यादा हो रहा है, तो बैक के ऊपर कम हो रहा है, तो आप बैक के ऊपर सिर्फ़ एक छोटी प्लेट डाल सकती हैं, ठीक है। तो ये देखें, यहाँ तक हम ऐसे लेकर आएँगे। अब ये मेरे पास 4 से 5 इंच ज़्यादा है शलवार का फैब्रिक, तो यहाँ पर हमें बहुत सारी छोटी-छोटी प्लेट्स डालनी हैं। ये देखें, सेंटर से सेंटर को मिलाएँगे हम बेल्ट के सेंटर से, और अब जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा इस तरह से हम पहले लगा के मैं देखूँगी कि कितनी कितनी प्लेट्स आ रही हैं। ये देखें, इस तरह से। अच्छा, अगर आपको ये वाला प्रोसेस मुश्किल लगे तो आप यहाँ पर एक सीधी सिलाई लगा के बेल्ट के अकॉर्डिंग आप सिंपल गैदर्स भी डाल सकती हैं, यानी चुन्नटें भी डाल सकती हैं, ठीक है? अगर आप बिगिनर्स हैं, ठीक है? तो आपसे सँभालना थोड़ा हो सकता है मुश्किल हो, तो आप चुन्नटें डाल लें और देखें जहाँ पे आपका बेल्ट बिल्कुल बराबर आ गया है, तो आप वहाँ पर इस तरह से डाल दें। प्लेट्स डालने से बस ये होता है कि लुक थोड़ा-सा ज़्यादा और खूबसूरत आता है, ठीक है? तो बाकी आपको जो आसान लगे आप बना लीजिएगा, वो भी अच्छा लगेगा, ये भी अच्छा लगेगा। अब इसी तरह से हम फ्रंट में दूसरी साइड पे आ गए हैं। डायरेक्शन आपने चेंज कर देनी है, दोनों प्लीट्स की डायरेक्शन आपने फ्रंट आसन की तरफ रखनी है, ठीक है? अब उसके बाद और बैक की आपने देखी होगी वो मैंने बाहर की तरफ रखी थी, ठीक है? अब यहाँ पर हम आ गए हैं, यहाँ पे आने के बाद ये बैक वाले पार्ट पे आ गए हैं, तो यहाँ पर भी हमने इसी तरह से 2 प्लीट्स डाल देनी है, ये देखें इस तरह से, और ये हमारा बेल्ट अटैच हो गया है। तो ये देखें। अब ये देखिए, अभी से ही ये कितना प्यारा-सा खूबसूरत-सा लुक इसका बन गया है। अब हमने क्या करना है, इसको अंदर की तरफ इस तरह फ़ोल्ड करना है। यहाँ पर हम लास्टिक ही लगाएँगे, तो यहाँ पर सेंटर में फ्रंट वाली साइड से 1 इंच का आप होल छोड़ दें और उसके बाद आप इसको इस तरह से फ़ोल्ड करती जाएँ। और ये देखें, सिलाई आप एक साइड से शुरू करेंगे। अब बैक पर हम आ गए हैं, तो ये देखें इस साइड से अब हम फ्रंट पे आ गए हैं, तो दो ये आपको मैंने निशान से भी इसलिए लगा रही हूँ कि आपकी दोनों की सिलाइयाँ एक दूसरे के सामने आनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए लास्टिक ली है, लास्टिक का सिंपल सा फ़ॉर्मूला है, जो भी आपकी बच्ची का वेस्ट साइज़ होगा, आपने उसमें 3 इंच कम कर दें और 3 इंच कम करके लगा दें, ठीक है? 1 इंच बढ़ाएँ उससे, यानी 2 इंच कम कर दें, हाफ़ इंच आपका सिलाई में चला जाएगा, तो 3 इंच कम हो जाएगा। यहाँ बच्ची के वेस्ट साइज़ मेरे पास 17 इंच था, तो मैंने उसमें 3 इंच कम किया, तो 14 इंच मेरे पास आंसर आया। थोड़ा-सा लूज़िंग में बना रही हूँ, तो मैं साढ़े 14 इंच तैयार रखूँगी और ली मैंने लास्टिक 15.5 इंच है, ताकि हाफ़ इंच हमारा दोनों साइड से मार्जिन में चले जाएगा, तो तैयार लास्टिक मेरी आएगी 14.5 इंच, ठीक है? तो इस तरह से आपने भी थोड़ा लूज़िंग में बनानी हो तो आप 2.5 इंच भी रख सकते हैं कम। अब यहाँ पर देखें इस तरह से हमने ओवरलैप करके सिलाई लगा ली, पहले एक साइड से दूसरी साइड पे लाए, फिर इसको बंद कर दिया, अच्छे से 2-4 सिलाइयाँ लगाएँ ताकि इलास्टिक आपकी खुले नहीं। फिर ये जो सेंटर में 1 इंच का होल छोड़ा था, इसको भी आप सिलाई कर दें और ये प्रॉपर आपकी सिलाई हो गई। अब अच्छे से आप लास्टिक को खोलें, एक दूसरे के सामने फ्रंट और बैक आसन आना चाहिए। फिर इसके बिल्कुल सेंटर में लास्टिक को खींचते जाएँ और सिलाई लगाते जाएँ, ताकि आपकी इलास्टिक प्रॉपर अच्छे से बैठ जाए। तो ये देखें, अभी से ही देखें, हम इसको जब आयरन करेंगे तो इतना खूबसूरत सी शलवार तैयार हुई है। बिल्कुल अलग-अलग आइडियाज़ के साथ मैं आपके साथ शलवारें शेयर कर चुकी हूँ, बेल्ट वाली, विदाउट बेल्ट, अफ़गानी शलवार, और आगे अच्छे-अच्छे से डिज़ाइन्स। अभी तो गर्मियों के बहुत प्यारे-प्यारे से शलवार में, तो गर्मियों में तो और अच्छी लगती हैं, थोड़े खुले-खुले, तो आपके साथ शेयर करती जाऊँगी, या खुले-खुले ट्राउज़र, बॉक्स ट्राउज़र नए-नए स्टाइल में, ठीक है? अब यहाँ पर देखें, और कोई अगर आप लोगों की फ़रमाइश हो तो वो भी ज़रूर कर दीजिएगा, तो ईद के बाद इंशाल्लाह ज़रूर पूरी करूँगी। अब यहाँ पर पाइंचे को हम बंद कर देंगे। पाइंचे के आपने देखा दोनों साइड के ऊपर सिलाइयाँ मैंने लगा ली थी बुकरम की। यहाँ पे लाते हुए आप हाफ़ इंच का सिर्फ़ गैप छोड़ेंगे और यहाँ पे आपने ये जो क्रोच की हमने सिलाइयाँ की हुई है ना, तो इसको आपने थोड़ा-सा ये देखें फ़ोल्ड करके हल्का-सा ऊपर की तरफ लेके जाना है। इससे फिनिशिंग प्रॉपर ट्राउज़र की बहुत अच्छी आती है। तो ये देखें, चैनल पे नए हों तो इसी तरह की, अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा सीखने को, देखने को मिला है, तो चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब, फ़ॉलो कीजिएगा, ताकि अच्छी-अच्छी सी वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँच सकें और आप लोगों के
अच्छा-सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कोशिश की है कि नए-नए डिज़ाइन्स, नए-नए आइडियाज़ के साथ आपके साथ शेयर करूँ। अब यहाँ पर पाइंचे का जितना भी जो हमारा बुकरम का पीस था ना, इसको दोनों को हम ट्रायंगल शेप में अंदर फ़ोल्ड करेंगे ताकि बाहर से फैब्रिक निकलता हुआ नज़र ना आए और हम इसको सिलाई कर देंगे। ठीक है? अब इसको मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखें, कितना खूबसूरत, कितनी स्टाइलिश हमारी शलवार तैयार हुई है। 3 से 4 साल की बच्ची की है और जो मैंने आपको बताया था 2 पॉइंट नीचे करके रखा था, तो ये देखें। इस तरह से आपका कोना बनना चाहिए और ऊपर तक आपका यहाँ से इस तरह आना चाहिए। अगर आप पूरा सीधा लेंगे तो ये फिर ज़्यादा बाहर की तरफ निकलता हुआ आएगा। तो कोशिश करती हूँ हर अच्छी-अच्छी, आसान-आसान टिप्स आपके साथ शेयर करूँ। ये बैक से इसका लुक दिखा रही हूँ, बैक से भी प्यारी लग रही है और फ्रंट से भी प्यारी लग रही है। तो इसका कुर्ती का डिज़ाइन इंशाल्लाह जो है वो मैं जल्द से जल्द शेयर करूँगी अपने फर्स्ट चैनल के ऊपर। ज़रूर देखिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब, फॉलो कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।